हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इनसाइड थिंकिंग। मैं शुभम आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं नज़ारा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आउटिंग पे वीडियो बनाई जाए। तो पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि हम लोग सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टिप्स कि कैसे एक अच्छा अकोमोडेशन मिल सकता है इन एडवांस, और कैसे एक पार्ट टाइम जॉब्स ले सकते हैं आप। और फिर एंड में हम लोग बात करेंगे कि क्या चीज़ें इंडिया से लानी चाहिए अगर जो आप पहली बार आ रहे हैं, और क्या चीज़ें नहीं लानी चाहिए। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक पर, अकोमोडेशन। अकोमोडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर जो आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं इंडिया से कनाडा। और लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, एक बहुत अच्छा अकोमोडेशन विद बहुत अच्छा बजट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए कनाडा में। फ्रेंड्स, यहाँ पर लीज सिस्टम चलता है। लीज सिस्टम मतलब आपको पूरा एंटायर अपार्टमेंट या फिर एंटायर हाउस लीज आउट करना पड़ता है। और उसको आप इजीली कोई भी वेबसाइट पे जाके, जैसे कि rental.ca या फिर kijiji या फिर डायरेक्टली प्रॉपर्टी मैनेजमेंट के थ्रू लीज आउट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए यहाँ का एक लोकल बैंक अकाउंट और एक अच्छा क्रेडिट स्कोर, जो कि बहुत मुश्किल है अगर जो आप पहली बार आ रहे हैं। तो इसको हम लोग साइड कर देते हैं अनटिल अनलेस कि आपका यहाँ पर कोई जान पहचान का हो और आप 4-5 लोग हो, तो आप पूरा एंटायर प्रॉपर्टी लीज आउट कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। सिंगल पर्सन रेंटल के लिए फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा बेहतर है। वहाँ पे आप इजीली सर्च आउट कर सकते हैं। जिस भी एरिया में आपका कॉलेज है उस एरिया में जिन लोगों ने फ्लैट्स अपार्टमेंट डाल रखे होते हैं या सबलेट कर रखे होते हैं, वो आपको दिख जाते हैं और आप उनसे डायरेक्टली चैट पर बात कर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अब सबलेट, कुछ लोग सोच रहे होंगे सबलेट का मतलब क्या होता है। सबलेट ये वर्ड बहुत बार सुना होगा, बट मैं समझा दूँ। सपोज़ कि मैंने पूरा एंटायर अपार्टमेंट लीज आउट कर रखा है, बट जो मेरे साथ पहले बंदे थे या फिर जो पहले साथ में रहते रूममेट थे वो चले गए, तो मुझे और रूममेट्स की ज़रूरत है। सपोज़ 2 चले गए तो मैं उसको रिप्लेस करूँगा, दैट इज़ कॉल्ड सबलेट। मैं और 2 बंदों को बाहर से ऐड डाल सकता हूँ और बाहर से ले सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड सबलेटिंग। सबलेट यहाँ पर बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत चीपर प्राइस में मिल जाता है आपको। अराउंड लाइक 500-400, या फिर अभी थोड़ा महंगा हो गया है तो 550 मैक्स, इस तक आपको एक अच्छा अपार्टमेंट मिल जाता है, जिसमें आप शेयरिंग रूम हो सकता है या फिर कॉमन एरिया भी हो सकता है। लेकिन एक इनिशियल शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा अकोमोडेशन होता है, तो स्टार्ट करने के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन फ्रेंड्स, बी अवेयर ऑफ द स्पैमर्स, क्योंकि आजकल यहाँ पर स्पैम बहुत ज़्यादा होने लग गया है। तो बहुत ज़्यादा चेक करके ही चीज़ें ट्रांसफ़र करें। जैसे कि मैंने कुछ लोगों का सुना है कि वो लोग इंडिया से बैठे-बैठे अमाउंट ट्रांसफ़र कर देते हैं और बाद में बंदा ऐड डिलीट कर देता है और पता भी नहीं होता उसका, तो आपका पैसे का लॉस हो जाएगा। लेकिन आप कैसे चेक करें? तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन है कि आप उसकी हिस्ट्री को चेक करें, कितने ऐड्स ये डाल चुका है या फिर उसको कितने कमेंट्स मिले हुए हैं, कितने अप रेटिंग मिली हुई है, वो चेक कर सकते हो। और या फिर आपका कोई यहाँ पे नोन पर्सन है, तो आप लोग एक बार फ्लैट दिखा सकते हो कि हाँ भाई, फ्लैट देख के आजा कैसा है। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप एक बहुत अच्छा अकोमोडेशन ले सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा जॉब्स। तो एक कैसे अच्छी पार्ट टाइम जॉब आप ले सकते हैं, उसके तरीके मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जब स्टूडेंट पहली बार कनाडा आता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी मेंटेलिटी होती है या फिर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि हाँ, कोई हेल्प करेगा। तो ऐसा ना करें, आप सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबल होके आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब मोस्टली लोग सेल्फ़िश होते हैं, और सेल्फ़िश का कारण भी होता है, कुछ लोग नहीं होते, लेकिन उनको एनवायरनमेंट यहाँ का बना देता है, क्योंकि सब लोग पैसा कमाने आते हैं। तो कोई एक जॉब कर रहा है, कोई 2 जॉब कर रहा है, किसी की नाइट शिफ्ट है, किसी की डे शिफ्ट है, तो उसी रन में, उसी भागा-दौड़ी में सब लोग रहते हैं। इसीलिए कहीं न कहीं किसी एंड पर सेल्फ़िश बन जाते हैं। बट ऐसा नहीं कि अच्छे दोस्त नहीं बना सकते यहाँ पर बहुत अच्छे दोस्त भी बनते हैं। जैसे कि मेरे अच्छा सर्किल था टोरंटो में, रचित मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है जिससे मैं आज भी कनेक्टेड रहता हूँ। तो ऐसी मेंटालिटी लेके आइए कि आप खुद में कैपेबल हैं और खुद कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे सक्सेसफुल और ईज़िली हो जाएँगे। और ये ना सोचें कि पहले दिन या फिर पहले वीक में आके जॉब लग जाएगी, क्योंकि लोगों को टाइम लग जाता है यहाँ पर। और पहला वीक तो वैसे भी आपको जीआईसी अकाउंट एक्टिवेशन और सिन नंबर लेने में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर आकर अपना रिज्यूमे बनाएँ, अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ डिफ़रेंट उस पर। इंडीड हो गया, और भी प्लेटफ़ॉर्म है, उन पर अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ। लिंक्डइन पर एक्टिव रहें, लिंक्डइन पर कनेक्ट रहें। तो जो सबसे पहला मैं आपको ओपिनियन देना चाहूँगा कि जॉब्स के पार्ट टाइम के लिए कौन-सी बेटर रहेगी, वो है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी जॉब सुनते ही आपके दिमाग में चल रहा होगा कि यार, कनाडा इतनी दूर इंडिया से आ रहे हैं और ये सब करने आ रहे हैं क्या?
तो गाइस कंपेयर ना कीजिए इंडिया की और यहाँ की जॉब्स को, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। और ऐसा नहीं कि जैसे इंडिया में बिल्डिंग के बाहर ठंड में छोड़ देते थे कि यहाँ पे बंदा गार्ड कर रहा है, या फिर बेसमेंट में बंदा अंधेरे में अकेला बैठा है। तो यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक रूम दिया जाएगा जो जो वेंटिलेटेड होगा। सर्दी होगी तो उसमें हीटर चल रहा होगा, गर्मी होगी तो एसी चल रहा होगा। और बिल्डिंग्स होती हैं तो बिल्डिंग में कंसीज या ऐसे ही जगह पर आपको जॉब्स मिलती हैं। और इस जॉब की अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा वर्किंग आवर्स मिलेंगे, 12 आवर्स। तो पर आवर का रेट होता है, यहाँ पर आवर का पे मिलता है। तो इट्स गुड कि जितने ज़्यादा आवर्स आप लोग वर्क कर लें उतना वीक में कम काम करना पड़ेगा और एक अच्छी इनकम हो जाती है। और इसमें बहुत ज़्यादा खाली टाइम मिलता है आपको। जैसे कि मतलब मेरे और भी दोस्तों ने की थी सिक्योरिटी जॉब, तो अराउंड 6 आवर्स मतलब वो लोग खाली बैठे रहते थे, फ़ोन कर लेते थे। तो उस बीच में आप अपना कॉलेज का काम कर सकते हैं, असाइनमेंट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो इसलिए सिक्योरिटी जॉब बहुत सही होती है। और धीरे धीरे जैसे आप एक्सपीरियंस होते जाते हैं या फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, तो इसमें आप लोग सुपरवाइज़र या फिर एक कार जॉब भी कर सकते हैं, जिसमें आपको सिर्फ कार से एक बार पैरामीटर चेक करना होता है कि हाँ सब कुछ सेफ़ है, और आके वापस खड़े हो जाना होता है। तो कार से चक्कर मारना होता है सिर्फ। तो ये मैं बोलूँगा कि आप जैसे ही आ जाएँ वैसे ही इसका प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हर चीज़ के लिए लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो इसके लाइसेंसिंग का भी प्रोसेस होता है। इसके लिए आपको सीपीआर और उसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, एग्ज़ाम्स देना पड़ेगा, उसके बाद कहीं जाकर आपको लाइसेंस मिलेगा। और मैं इसको प्रेफर करूँगा क्योंकि इसकी मुझे ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती है, बिल्कुल लुक लाइक जैसे यहाँ के पुलिस होती है, कॉप्स होती है, उसकी जैसी आपको ड्रेस मिलती है। और दूसरी मैं रेफ़र करूँगा बारटेंडिंग की। बारटेंडिंग में जैसे ही बोलता हूँ, आपको लगेगा कि आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है और लिकर की कोई नॉलेज नहीं है। तो गाइस आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है अगर तो आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। जैसे मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी और मैंने यहाँ पे आकर लाइसेंस लिया। इसका लाइसेंस लेना बहुत ईजी है। सिर्फ एक एग्ज़ाम देना है, वो भी $40 में आपको मिल जाता है, और विद इन लाइक 1 आवर आप एग्ज़ाम दे देते हो। उससे भी कम में आपको 3 ट्रायल्स मिलते हैं। विद इन 3 ट्रायल्स आपको 80% लाने होते हैं और आप मिल जाते हैं, जो कि ईज़िली हो जाते हैं। अगर जो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो, सिक्योरिटी लाइसेंसिंग या बारटेंडिंग लाइसेंसिंग, तो आप मुझे बता दें। इसके लाइसेंस को स्मार्ट सब बोलते हैं और सर्विट राइट बोलते हैं बीसी में। तो इसके थ्रू आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल जाएंगी बारटेंडिंग की जॉब्स की क्या ख़ास बात है कि इसमें आपको टिप्स बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेंगी। मुझे याद है कि मेरा एक फ्रेंड ने जब शुरुआत करी थी तो उसको फर्स्ट डे जब एक्सपीरियंस भी नहीं था उसको $60 टिप्स मिली थी। तो टिप्स बहुत अच्छी मिल जाती है और आपको कैक्टस जैसे बड़े बड़े रेस्टोरों में भी जॉब्स मिल जाती है एज अ सर्वर या फिर बारटेंडिंग। उसमें बारटेंडिंग के लिए थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, तो एज अ सर्वर आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसकी जो जॉब्स होती है वो पार्टी लोकेशन होती है मोस्टली, तो आप जहाँ भी जाएंगे बिल्कुल सिटी में होंगे। और इवन शिप्स में जो पार्टीज़ होती हैं तो शिप्स में भी आपको बारटेंडिंग का मौका मिलेगा, जिसमें आप लोग लिटरली आप घूम रहे होंगे और जॉब कर रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा जॉब का ऑप्शन है और बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं आप लोग। और इसके बाद आप लोग रेस्टोरेंट जॉब्स भी ले सकते हैं, जैसे सबवे हो गया, टिम हॉर्टन्स हो गया। तो रेस्टोरेंट में जॉब बहुत इजी है। और इसके बाद वेयर हाउसेज जॉब्स हो गई, स्टोर जॉब्स हो गई। तो पार्ट टाइम के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बस आपको जाके देखना होता है। तो आप लोग लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए और यहाँ पर रेफरेंस बहुत ज़्यादा काम आता है, तो कनेक्शन बना के रखिए। रेफरेंस से बहुत ज़्यादा जॉब मिलती है। मुझे खुद रेफरेंस से जॉब मिली थी इन्वेस्टर क्लिनिक में, और मैंने अपने दोस्त को रेफ़र किया था, उसको मेरे थ्रू जॉब मिली थी। तो रेफरेंस लगाने से बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है जॉब्स का। और तो कनेक्शन बनाएं। और इसमें आप लोग मतलब अपना रिज्यूम प्रिंट आउट करके आप वेरियस रेस्टोरेंट या फिर डायरेक्टली जाकर रिज्यूम दे भी सकते हैं। तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है जॉब ढूंढने का। तो दोस्तों, अगर जो आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज़ या फिर कोई भी प्रोसेस में आप लोग हिंडर हो रहे हैं, तो आप लोग मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी अगर जो आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। अगर जो यहाँ पर जैसे आपको पता है अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो आने वाले टाइम पर सर्दी होती है। लेकिन लोग सोचते हैं सर्दी तो इंडिया में भी होती है, तो वहाँ कितनी थोड़ी बहुत और हो जाएगी, एक स्वेटर और पहन लेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ की सर्दी कुछ अलग लेवल की होती है। -10 ये होती है। वैंकूवर का बता रहा हूँ क्योंकि मैं टोरंटो भी रह चुका हूँ 1 साल। तो टोरंटो में -25 मैं देखता हूँ लोग मतलब वहाँ से बहुत ज़्यादा ओवर शॉपिंग कर लेते हैं, जैकेट्स परचेज़ करते हैं, शूज़ परचेज़ करते हैं और बहुत सारा राशन परचेज़ कर लेते हैं, जैसे चावल, चीनी, दाल, आटा हो गया, ये सब वहीं से लेके आते हैं। और जो कि मतलब शुरू में होता भी है, मुझे भी डर लगता था क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो पता नहीं मेरा खाने का मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ नॉन वेज बहुत चलता है।
तो दोस्तों मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि जैसे जैकेट, जो भी आपके पास विंटर क्लोथ्स हैं, जो भी आपने पहले से ख़रीद रखे हैं, सिर्फ वो लेके आएँ। एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करें जैकेट के ऊपर, क्योंकि यहाँ की सर्दी अलग लेवल की सर्दी होती है। जैसे -10 होती है BC में और -25 तक जाती है। टोरंटो में मैं दोनों जगह रह चुका हूँ। तो वो हवा भी बहुत तेज़ चलती है, तो वो आपको इंडिया की नॉर्मल जैकेट सर्वाइव नहीं कर पाएगी। आपको यहीं पर आकर जैकेट लेनी पड़ेगी, जो यहाँ के टेम्परेचर के हिसाब से बनी होती है, सूटेबल होती है। और बूट्स का भी यही सिस्टम है। बूट्स भी जो आपके पास शूज़ हैं, सिर्फ वो ही कैरी करें, एक्स्ट्रा परचेज़ ना करें। नॉर्मल कैजुअल वियर्स ले सकते हैं आप लोग गर्मियों के लिए। बाकी जो यहाँ के बूट्स होते हैं वो टेम्परेचर विदस्टैंड कर सकते हैं -25-30 तक, और वाटर प्रूफ भी होते हैं, तो यहीं पे आकर लें। और बात रही और इसके अलावा आप लोग अंडरवियर या फिर गारमेंट्स अच्छा खासा लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ड्री सिस्टम होता है, बल्क में एक बार धोने होते हैं, तो वो सब कैरी करें। और आप इनर वियर्स और वार्मर्स लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे, तो वो इंडिया से कैरी करें। और रही बात राशन की, तो ये सब इतना सारा राशन भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन स्टोर्स होते हैं। इवन वॉलमार्ट और अदर स्टोर्स पे भी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो ये सब कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ पे अवेलेबल है। बस आपकी ज़रूरत के हिसाब से छोटा-मोटा, जैसे मतलब जो आप 1 वीक में यूज़ करेंगे, बस वही लाएँ, क्योंकि एकदम से तो जाएँगे नहीं परचेज़ करने। तो ये सब चीज़ें लेके आएँ। और जैसे कुकर, कढ़ाई, ये सब हो गया, ये महँगा मिलता है यहाँ पे, तो ये सब कैरी करें। और अगर जो आपको मतलब विद डिटेल चाहिए कि कौन-कौन सी सब कुछ है, आपको विद डिटेल्स चाहिए कि कौन-कौन सी लिस्ट या फिर क्या-क्या लाना चाहिए, आप मुझे कमेंट डाउन करें। मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, जिसमें मैं लिस्ट डाउन कर दूँगा आपको कि क्या लेके आना चाहिए, क्या नहीं लेके आना चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप कैश कैरी करें अराउंड $1000, क्योंकि यहाँ पे शुरू में आपका GST अकाउंट एक्टिवेट नहीं होता है, तो आपको बहुत सारे खर्चे करने पड़ेंगे। सब कुछ कैश से होगा, जैसे कि आपको एडवांस रेंट पेमेंट देना है, तो आप अराउंड इतना कैश तो कैरी करें। तो दोस्तों, मैं जिन लोगों ने भी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, जो लोग 2025 या 26 में आने का प्लान कर रहे हैं, प्लीज़ डू वॉच माय वीडियो, क्योंकि उसके ऊपर मैंने डिटेल में बात करी है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ रही हैं। अगर जो आप आगे आने का प्लान कर रहे हैं, तो वो वीडियो देख सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और अच्छे-अच्छे अपने प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते रहिएगा। मैं उन्हें देख के उनके ऊपर जो भी चेंजेज़ आप बोल रहे हैं या फिर जो भी रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं, उनके ऊपर ज़रूर जवाब दूँगा। तो मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।